और इस्लाम ने हमें जो हिदायत अता फरमाई वो क्या है कि जानवरों को आप घरों में पालना चाहें। और ये लोग कसरत से सवाल भी करते हैं कि जी मैं कबूतर पाल सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन तोता रख सकता हूँ, मैं घर में बिल्ली रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत बता रहा हूँ कि आप घरों के अंदर वैसे ऐसे जानवर को घर में रखकर पालना जो ज़रूरत के काबिल ना हो, ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत हो, जैसे दूध की ज़रूरत है, ऊन की ज़रूरत है और इसी तरह गोश्त की ज़रूरत है या अंडे देने की ज़रूरत है, तो आप इस तरह के जानवरों को पालें। और ये भी इसकी भी इजाज़त है कि आप किसी जानवर से मानूस बहुत हैं, उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है या उसका रहना आपको खूबसूरत लगता है, तो ऐसे जानवरों को आप पाल सकते हैं, उसको घर में रख सकते हैं, बशर्ते कि उनके हुकूक अदा करें, उनकी गर्मी सर्दी का लिहाज करें और उनकी जो खुराक है, यानी अगर वो फल खाते हैं तो उनको फल दिया जाए। और यहाँ तक के उलमा ने लिखा है कि ये भी हक़ में से है कि उनका पिंजरा इतना तंग ना रखा जाए कि जिससे उनको तकलीफ़ होती हो, थोड़ा सा पिंजरा खुला होना चाहिए। इन हुकूक का लिहाज करते हुए आप तोते रखना चाहें, आप घर में चिड़ियाँ रखना चाहें, आप ये रख सकते हैं। और ये बात हमें इस हदीस से पता चलती है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे एक छोटे भाई थे और उनके पास एक नुगैर चिड़िया थी, जो चिड़िया की तरह छोटा सा एक परिंदा था। जब अल्लाह के नबी घर तशरीफ़ लाते तो आप मोहब्बत से कहा करते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, ए अबू उमैर तेरी छोटी सी चिड़िया का क्या हुआ। या आप मोहब्बत से बार बार कहा करते थे। एक दिन आप तशरीफ़ लाए, देखा कि मेरे छोटे भाई बड़े परेशान हैं और आँखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई इनको क्या हुआ। कहने लगे, अल्लाह के नबी इनकी छोटी सी चिड़िया मर गई है, इसलिए ये रो रहे हैं। आपने फिर उनसे फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, ए अबू उमैर तेरी छोटी सी चिड़िया का क्या हुआ। यहाँ से उलमा ने ये मसला निकाला है कि अगर कोई जानवर को घर में रखकर पालना चाहे तो पाल सकता है, और अगर पर काट कर भी रखना पड़े तो रख सकता है, बशर्ते कि उनकी हुकूक की अदायगी भरपूर करे। अगर उनके हुकूक अदा नहीं करेगा तो इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी तरह बहुत सारे लोग आजकल घरों में क्या करते हैं कि ये बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ मिलती हैं और बड़ी खूबसूरत किस्म की मछलियाँ मिलती हैं, वो फ़रोख्त होती हैं और लोग घरों में लाकर इनको रखते हैं। उनको भी रखने की शरीयत में गुंजाइश है, बशर्ते कि उनके भी हुकूक पूरे के पूरे अदा करे। तो ये है जानवरों को घरों में पालने के सिलसिले से। इसी तरह बहुत सारे बच्चे और घर के अफराद बिल्ली के साथ मानूस हो जाते हैं और उसको घर के अंदर पालते हैं, तो उसको भी घर में पालने की रखने की गुंजाइश है। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि अब बात है कुत्ते को पालने की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुत्ते को घर में रखकर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला तसावीर। आपने फरमाया उस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। और दूसरी हदीस में आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी ऐसा कुत्ता पाले कि जो ना खेती के काम का हो और ना वो रेवड़ की हिफाजत करने वाला हो और ना ही वो कुत्ता शिकारी कुत्ता हो, आपने फरमाया जो कोई ऐसा कुत्ता पालेगा रोज़ाना उसके दिन में से एक किरात अमल कम होता चला जाएगा। किरात अरबी का एक ख़ास पैमाना है, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि उसका यौमिया सवाब कम होता चला जाएगा जो ऐसे कुत्ते को पालेगा। इससे हमें पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के कुत्तों को रखने की शरीयत में इजाज़त दी है कि 3 किस्म के कुत्ते रखे जा सकते हैं। और ये 3 किस्म के कुत्ते कौन से हैं कि पहला आपने फरमाया खेती की हिफाजत के लिए कि भाई खेती को जानवर नुकसान ना पहुंचा जाए, कोई इंसान नुकसान ना पहुंचा जाए, आप इसके लिए कुत्ता रख सकते हैं। और इसी तरह आपके जानवर हैं, रेवड़ है,
कि कोई आकर उनको नुकसान न पहुंचाए, आप उनकी हिफाजत के लिए भी रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया कि शिकारी कुत्ता, हंटिंग डॉग, जो शिकारी कुत्ता है, आप इसको भी रख सकते हैं कि ये शिकारी कुत्ता होता है और ये जानवर को शिकार करके मालिक के लिए ही लेकर आता है, ख़ुद उसमें से नहीं खाता। इसकी भी आपने गुंजाइश दी है। इसके अलावा आपने किसी कुत्ते की गुंजाइश नहीं दी। और मेरे दोस्तों, ये बात मैं ज़रा क्लियर कर दूं, वाज़े कर दूं कि इस्लाम ने कुत्ते को पालने को ज़्यादा पसंद नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के दिलों में कुत्ते की नफ़रत को बिठाने के लिए इस्लाम ने ये किया कि फ़रमाया, शुरू में हुक्म ये था कि जहाँ कहीं तुम्हें कुत्ता मिले उसको मार दो, जहाँ कहीं तुम्हें मिले उसको कत्ल कर दो। फिर जब लोगों के दिलों से इसकी अहमियत कम हो गई तो आपने फरमाया कि हर किसी कुत्ते को ना मारो, जो तुम्हें भौंकता हो या तुम्हें काटता हो उस कुत्ते को मार दो। फिर आपने ये हुक्म इरशाद फरमाया, और आज भी यही हुक्म है कि जो कुत्ता बौला हो जाए या काटने लग जाए या इंसान को नुकसान पहुंचाता हो या रास्ते से गुज़रने वाले मुसाफिरों को तकलीफ़ देता हो, ऐसों को कत्ल कर देना चाहिए।